हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं शिवम्स कॉर्नर और मैं काम कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एज अ ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आप जीडीएस की ड्यूटी के साथ साथ एक रेगुलर डिग्री ग्रेजुएशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आज इस विषय में मैं आपको पूरी 100% जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और अंत में मैंने एक सरप्राइज रखा है आपके लिए, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि जो जीडीएस की जॉब है ये एक रेगुलर जॉब है या फिर एक पार्ट टाइम जॉब है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक पार्ट टाइम जॉब है, यानी कि ये ऐसी जॉब नहीं है जिसमें आपको पूरे 8 आवर्स की ड्यूटी देनी पड़ती है। इसमें ओनली आपको 4 से लेके 5 आवर्स की ड्यूटी करनी होती है, इसलिए एक पार्ट टाइम जॉब है। तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जीडीएस की ड्यूटी के साथ साथ आप रेगुलर कोर्स कर सकते हैं, बस उसमें थोड़ी सी कुछ कंडीशन है जो कि इजीली फुलफ़िल कर देते हैं आजकल के प्राइवेट कॉलेजेस। तो आजकल के प्राइवेट कॉलेजेस इस कंडीशंस को फुलफ़िल कर देते हैं। तो कंडीशंस क्या हैं, इस वीडियो को पूरा फोकस से वॉच करिए। मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप रेगुलर कोर्स कर सकते हैं जीडीएस के साथ साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये एक सर्कुलर है जो जारी किया गया था 3 जून 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से जीडीएस सेक्शन में। तो इसमें बताया गया था कि जो टू द ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हैं उनको ये लेटर भेजा गया था, जिसमें लिखा गया था कि परमिशन टू परस्यू फर्दर स्टडी टू ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस रिगार्डिंग। तो इसमें बताया गया है दिस ऑफिस टाइम एंड अगेन रिसीव सेवरल रिप्रेजेंटेशंस एंड आरटीआई रिक्वेस्ट्स regarding ruling and instructions on permission required for further studies to the GDS। इसका मतलब ऑफिस को समय समय पर बहुत सारी आरटीआईज और रिप्रेजेंटेशंस मिल रही थी कि आप जो परमिशन होती है रिक्वायर्ड स्टडीज़ के लिए जीडीएस को, उस पर कोई स्पष्ट परिसूचना जारी करें, जिससे कि जो जीडीएस भाई हैं हमारे उन सभी को पता चल सके कि वो किस प्रकार अपनी रेगुलर डिग्री कर सकते हैं या फिर उनको प्राइवेट डिग्री करनी होगी। फिर उसके बाद लिखा है हाउएवर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन द सब्जेक्ट सर्कल्स आर फॉलोइंग डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन अलाउिंग जीडीएस टू परस्यू फर्दर स्टडी आफ्टर देयर एंगेजमेंट। तो मतलब इसमें ये बता रहा है कि कोई एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं था इस सब्जेक्ट पे, इसलिए हर सर्कल अपने अकॉर्डिंग अपने रूल्स बना रहा था और अपने अकॉर्डिंग जीडीएसएस को अलाउ या फिर डिसअलाउ कर रहा था। तो अब सेकंड पॉइंट आता है द मैटर हैज़ देयरफॉर बीन एग्जामिन्ड विद रिगार्ड टू रिक्वायरमेंट ऑफ परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर हायर स्टडीज़ टू द जीडीएस। मतलब ये जो मैटर है इसको एग्जामिन किया गया किसके रिगार्ड में, रिक्वायरमेंट ऑफ परमिशन के रिकॉर्ड में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, उससे जानकारी ली गई कि हायर स्टडीज़ जीडीएस को कर पाने में कोई परमिशन की आवश्यकता तो नहीं है। उसके बाद इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्जेक्शन इफ़ अ जीडीएस डिज़ायर्स टू परस्यू फर्दर स्टडीज़ बियॉन्ड ड्यूटी ऑफिस आवर्स प्रोवाइडेड टू वर्क ऑफ द ऑफिस शुड नॉट बी हैम्पर्ड इन व्यू ऑफ this no permission is required to obtain for pursuing studies beyond ड्यूटी एंड ऑफिस आवर्स। मतलब आपके जो ड्यूटी आवर्स होते हैं उसके अलावा जो भी टाइम बचता है आपके पास, उसमें आप अपनी रेगुलर ड्यूटी कर सकते हैं। और ये कैसे करते हैं मैं आपको एंड में बताऊंगा। ये बहुत इजी तरीका है और ये लीगल भी रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है उसमें बताया गया है इन केस द परसुइंग फर्दर स्टडीज़ जीडीएस में बी अलाउड लीव एज पर एक्सटेंट। मतलब इसमें बोला गया है कि जो जीडीएस है उसको अलग से कोई लीव नहीं मिलेगी, उसकी जो पुरानी लीव है उसके अकॉर्डिंग उसको लीव लेना पड़ेगा। मतलब जो 20 डेज़ की ईयर में पेड लीव होती है वो 10 डेज़ की ले पाएगा 6 मंथ में, और बाकी जो लीव है उसको अपने अनपेड लीव लेनी होगी अपने एग्ज़ाम्स वगैरह देने के लिए। क्या लिखा है, एज़ पर देयर एंटाइटलमेंट्स to take examination for such courses, however grant of leave in such situations would not be considered as a matter of right in official exigencies whereby
he she may be denied leave weekly off even for taking examination in public interest. This is issued with the approval of competent authority. मतलब competent authority के द्वारा परमिशन लेने के बाद ही इसको अप्रूव किया गया है। तो ये रवि पहवा के द्वारा साइन किया गया है, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के। तो ये जो जानकारी थी ये पूरी सच जानकारी है और इसमें बताया गया है। तो आप अपनी ड्यूटी के ऑफ आवर्स में अपनी जो रेगुलर डिग्री है वो परस्यू कर सकते हैं। मतलब आप इवनिंग कॉलेज के माध्यम से आप अपनी डिग्री परस्यू कर सकते हैं। और इसका एक और तरीका है जो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले अपने जो भी आपका यदि प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पे कांटेक्ट करना है और उनको बोलना है मैं अपनी डिग्री करना चाहता हूँ। तो वो आपको एक वे बता देंगे जिसमें वो आपकी अटेंडेंस को पूरा कर देते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, यानी कि वो आपकी अटेंडेंस कंप्लीट कर देंगे और इजीली आप अपनी रेगुलर डिग्री कंप्लीट कर पाएंगे। इसमें बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस आपका साथ देते हैं और आपको कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको मेरी पर्सनल इंटरेस्ट वाली वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में चैनल है, सब्सक्राइब कर लें जाके। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।